अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बीजेटी के ऑपरेशन मोड्स हैं, यानी कि ऑपरेशन मोड्स ऑफ बीजेटी। तो इसके 4 मोड्स होते हैं। नंबर 1 होता है फॉरवर्ड एक्टिव, नंबर 2 कट ऑफ, नंबर 3 सैचुरेशन, नंबर 4 होता है रिवर्स। अब इसमें जस्ट आपने इनकी क्या करनी है, डेफिनेशंस करनी है, और डेफिनेशन ही आपको आनी चाहिए इनकी, क्योंकि एग्ज़ाम के लिहाज से इसके अंदर ज़्यादातर डेफिनेशंस ही आती हैं, लॉन्ग में ज़रा क्वेश्चन कम ही आता है। फॉरवर्ड एक्टिव मोड, वो कहता है फॉरवर्ड एक्टिव मोड ऐसा होता है जिसमें आप क्या करते हैं, अमीटर और बेस जंक्शन को आप क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड वाइज कर देते हैं। अब आप ये डायग्राम आपके जहन में होनी चाहिए, कौन सी आपकी पीएनपी वाली कर लें या एनपीएन वाली, कोई सी भी कर लें। ये आपका बेस था, ये आपका मीटर, ये आपका कलेक्टर। ये वाला जंक्शन जो कहता है, ये वाला जंक्शन वो कहता है इसको आपने क्या करना है, फॉरवर्ड वाइज, और इस जंक्शन को आपने क्या करना है, रिवर्स वाइज। ये आपका क्या कहलाता है, फॉरवर्ड एक्टिव मोड कहलाता है। इसमें क्या होता है, आपका जो सोर्स होता है वो एक लीनियर मोड में काम करता है या फॉरवर्ड एक्टिव मोड में काम करता है। अब आपने इसमें लिखना क्या है, सबसे पहले बीजेटी के आपने ऑपरेशन मोड्स लिख लेने हैं। फिर इसमें आपने ये बताना कि आपको पता है कि 2 बैक टू बैक पीएन जंक्शन में मुश्तमिल होता है, एक आपका बीजेटी। तो अब बीजेटी के 3 टर्मिनल होते हैं, वो 3 टर्मिनल का आपने जिक्र कर लेना है। तो फिर आपने ये लिख देना है, इसमें ज़्यादा हम क्या करते हैं, ये तो फॉरवर्ड वाइज करते हैं या इसमें रिवर्स वाइज करते हैं। इस सूरत में जो इसके मोड्स बनते हैं वो कौन से मोड्स बनते हैं, ये 4 मोड्स बनते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड एक्टिव मोड लिख लेना है, इसकी आपने डेफिनेशन कर देनी है, वो मैंने आपको बता दी किस तरीके से करनी है कि इसमें हमेशा अमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज और कलेक्टर बेस जंक्शन को आपने रिवर्स वाइज करना होता है। जो आपकी करंट है वो लीनियरली या फॉरवर्ड एक्टिव मोड में अमल करती है या एक सोर्स की तरह अमल करती है, वो आपका क्या कहलाता है, फॉरवर्ड एक्टिव मोड कहलाता है। कट ऑफ आपका क्या होता है, कट ऑफ मोड ये ऐसा मोड होता है जिसमें आप दोनों जंक्शन को, यानी कि इस जंक्शन को भी इस जंक्शन को भी आप क्या कर देते हैं, रिवर्स वाइज कर देते हैं। दोनों को रिवर्स वाइज कर देंगे, कट ऑफ हो जाएगा और ये क्या करेगा, एज ए ओपन स्विच के तौर पे काम करेगा। इसके बाद सैचुरेशन मोड में, इसमें क्या करते हैं, इसमें आप क्या करते थे, रिवर्स वाइज करते थे दोनों जंक्शंस को, ये मैंने लिखा भी हिंट के तौर पर। इसमें आप रिवर्स वाइज करते थे, इसमें आपने दोनों को क्या कर देना है, फॉरवर्ड वाइज कर देना है। अब जब दोनों को आप फॉरवर्ड, दोनों जंक्शन को सिचुएशन में आप सैचुरेशन में आप फॉरवर्ड वाइज करते हैं, तो वो क्या करता है, शॉर्ट सर्किट के तौर पे काम करता है। नंबर 4 पर आप क्या लिखेंगे, रिवर्स एक्टिव मोड। अब रिवर्स एक्टिव मोड में होता क्या है, रिवर्स एक्टिव मोड में आप क्या करते हैं, आप दोनों जंक्शन, यानी कि ये वाला जंक्शन भी और ये वाला जंक्शन, इन दोनों को आप क्या कर देते हैं, आप फॉरवर्ड वाइज कर देते हैं। जब इन दोनों जंक्शन को आप फॉरवर्ड वाइज करते हैं तो क्या होता है, दोनों तरफ से करंट आती है, और बेस के थ्रू गुजरने की कोशिश करती है, और बेस आपको पता है कि वो लाइटली डूप होता है। ये एक ऐसा मोड होता है जिसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर इस मोड के थ्रू आप अपने ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं तो आपका ट्रांजिस्टर क्या होता है, नकारा हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। अच्छा जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आप इनको बीजेटी के ऑपरेशन मोड्स को आप इस तरीके से बड़े आसानी से तरीके से समझ सकते हैं। देखें जी, पहला मोड आपका फॉरवर्ड एक्टिव मोड है, दूसरा कट ऑफ है, तीसरा सैचुरेशन है, जो चौथा आपका है जी रिवर्स एक्टिव मोड या इन्वर्टेड मोड जो होता है वो है आपका। अब आपने टेबल बना लें, इस तरह आपको इजीली समझ लग जाएगी। आप पहले आपको पता होता है कि आपका ये देखे इस तरीके से होता है, ये आपका मीटर बेस जंक्शन होता है, ये आपका क्या होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन होता है। तो मीटर बेस जंक्शन मैंने ये लिख दिया, कलेक्टर बेस जंक्शन लिख दिया, एप्लीकेशन लिख दी मैंने, इसका ये आया कि क्या काम क्या करेगा, मोड लिख दी हैं, मीटर बेस जंक्शन लिख दिया, कलेक्टर बेस जंक्शन, और ये काम क्या करेगा, किस लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा जी। देखें, जब फॉरवर्ड एक्टिव मोड होता है तो आपका मीटर बेस जंक्शन ये फॉरवर्ड वाइज होता है और ये आपका क्या होता है, रिवर्स वाइज होता है। उस सूरत में ये है क्या काम कर रहा होता है, एनालॉग सर्किट्स के अंदर उस वक्त इसको ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है। रिवर्स एक्टिव मोड में क्या होता है, आपका ये जंक्शन मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज, और उसको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, एनालॉग सर्किट्स वगैरह में इस सिचुएशन को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आप देखें, कट ऑफ है। अच्छा जी, कट ऑफ में क्या होता है जी, आपका जी अमीटर और कलेक्टर दोनों ही क्या रिवर्स वाइज होते हैं, दोनों ही जंक्शन आपके क्या होते हैं, रिवर्स वाइज होते हैं, यानी कि ये भी रिवर्स और ये भी रिवर्स होता है। और उस वक्त आपका क्या काम कर रहा होता है, ये स्विचिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है इसको, या फिर आप कंप्यूटर में डिजिटल सर्किट्स वगैरह के लिए इस सूरत में आप ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं। कट ऑफ रीजन में पॉइंट आ जाता है, वो है सैचुरेशन मोड आ जाता है। अब सैचुरेशन मोड में क्या होता है, आपके दोनों ही फॉरवर्ड वाइज होते हैं, ये भी फॉरवर्ड वाइज होता है, ये भी फॉरवर्ड वाइज होता है, तो ये काम सेम वही कर रहा होता है, ये स्विचिंग का काम कर रहा होता है, ये कंप्यूटर में आपके जो डिजिटल सर्किट्स का काम अंजाम दे रहा होता है। उसके बाद आप रिवर्स एक्टिव मोड में आ जाएं या इन्वर्टेड मोड में आ जाएं, तो उस वक्त आपका क्या होता है, आपका जो अमीटर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन आपका क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज होता है। उस सूरत में आपका क्या होता है, ये डिजिटल जो आपके होते हैं आलात
ये जो डिजिटल सर्किट्स और एनालॉग स्विचिंग सर्किट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है, रिवर्स एक्टिव मोड या इन्वर्टेड मोड को। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।